हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 पोइट्री से इंटरमीडिएट में फर्स्ट लेसन है आपका माय मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने। फर्स्ट वीडियो हम इसका दे चुके हैं, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेंजास का एक्सप्लेनेशन हम आपको बता चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे थर्ड और फोर्थ स्टेंजा की, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस। हालांकि एक्सप्लेनेशन आता तो नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो जो क्वेश्चन आंसर आते हैं स्टेंजा वाइज, उनको आप अच्छे से बना पाएंगे। जस्ट एज स्टेंजा से हमको निकालना नहीं होता है कि नहीं, हम एक लाइन डेढ़ लाइन निकाल करके अगर हम लिख देते हैं क्वेश्चन आंसर में, तो वो राइट मेथड नहीं होता है, वो रॉन्ग मेथड होता है। तो सही मेथड क्या होता है कि आप उसमें से वर्ड चुनिए और अपने सेंटेंस में डाल करके एक आंसर मेकिंग करना होता है आपको। तो इसलिए स्टेंजा को समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप पहचान भी पाएंगे किस लेसन का है और कैसे कैसे आप आंसर बनाएंगे। वो आप ग्रामरली वीडियोस हमारे देख सकते हैं और फिर वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशंस। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। तो इस थर्ड पैराग्राफ में यानी कि स्टेंजा में जो कमला दास जी हैं वो बता रही हैं कि बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। देखिए, फर्स्ट दो में मैंने आपको बताया था कि वो एयरपोर्ट की ओर आ रही होती हैं, अपनी माँ की कंडीशंस को देखती हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती हैं। उनका शरीर एक लाश की तरह हो जाता है, उनकी जो बॉडी है वो पीली पड़ चुकी होती है, जर्जर उनका शरीर होता है। तो उसी के बाद अब वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुकी हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट से सिक्योरिटी चेक आफ्टर, यानी कि सिक्योरिटी चेक के बाद, है ना। जब कह रही हैं वो कि जब वो इनकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जब आप अंदर एंट्री लेते हैं तो उससे पहले आपकी चेकिंग होती है। तो उस वक्त कमला दास जी की जो है चेकिंग चल रही थी। तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, उनका कहना है कि जो उनकी माँ है उनसे कुछ दूरी पर, यानी कि यार्ड्स हम समझ सकते हैं थोड़ी सी दूरी, जो उनके पीछे की थोड़ी सी दूरी जो है, कुछ दूरी पर उनकी माँ खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनको दोबारा देखा। कमला दास जी ने कहा कि मैंने अपनी माँ को दोबारा देखा। हालांकि वो तो उनके साथ थी, आगे की ओर बढ़ी, उनकी चेकिंग चल रही थी, उनका जो फेस था वो दूसरी तरफ था, उनकी माँ पीछे खड़ी थी। फिर उन्होंने बाद में एक बार फिर मुड़ करके अपनी माँ की ओर देखा। तो ये स्वाभाविक है, अगर आप किसी को छोड़ने जाते हैं कहीं भी एयरपोर्ट पर या घर के बाहर, तो होता क्या है, जब आप उसको विदाई दे रहे होते हैं तो आप तो उसी की ओर देख रहे होते हैं, लेकिन जो आपका मेहमान है जो आपसे दूर जा रहा होता है तो उसका तो मान के चलिए फेस दूसरी साइड होता है ना, तो वो पीछे मुड़ करके आपको देखता है एक बार। और जब वो पीछे अपनी माँ को देखती है ना, तो हम कह नहीं सकते कितना उनको दुख होता है। और एक ही आंखों में दुख है कि काश या शायद मैं अपनी माँ को अब दोबारा नहीं देख पाऊँगी। अब फीलिंग करेंगे इस चैप्टर को तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो फीलिंग करता हूँ ना, तो मुझे ही रोना आता है कि काश सबके सामने ऐसा होता है, मेरे सामने ऐसा होगा, आपके सामने ऐसा होगा। लेकिन डोंट माइंड, चैप्टर है तो समझना तो पड़ेगा ही। वैन, है ना, पेल। अब वैन का मतलब वर्ड मीनिंग में साथ में लेकर आया हूँ। नीचे वैन का मतलब लिखा है फीका चेहरा, ठीक है। पेल का मतलब तो पहले भी बता चुका हूँ, पीला होता है। और लेट विंटर्स मून का मतलब होता है कि उनका अपनी माँ को वो कह रही हैं, तुलना कर रही हैं अपने माँ की, जो उनकी जो माँ है वो लेट विंटर्स मून है। जैसे कि विंटर में जब मून है ना, विंटर में जो मून निकलता है तो कैसा होता है आप सोचिए, शीत ऋतु की रात्रि का चाँद, है ना, बिल्कुल उसमें कोई भी तेज नहीं होता है, कोई भी चमक नहीं होती है। गर्मियों में क्या होता है कि जब चाँद निकलता है तो वो थोड़ा सा चमकीला टाइप का होता है, ऐसा लगता है कि ये युवा चाँद है, थोड़ा सा अभी अभी बड़ा हुआ हो, है ना। एक आप पर्सन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कोई भी पर्सन हो तो शुरुआत में यंग अवस्था उसकी कैसी होती है, उसके चेहरे पर तेज चमक होता है, ठीक है। तो उसकी माँ जो है वो एक लेट विंटर्स मून की तरह हो गई हैं, जिसकी चमक अब बिल्कुल फीकी पड़ चुकी है, ठीक। उनकी माँ की भी उसी तरह से, मतलब इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा कुछ खास है नहीं। शब्दों में समझे तो थोड़ा सा है कि जब उनकी चेकिंग हो रही थी एयरपोर्ट पर, तो वो पीछे मुड़ करके अपनी माँ को देखती हैं दोबारा से। जो उनका जो रंग है फीका पड़ चुका है शरीर का, ठीक है, पीला पड़ चुका है।
मतलब ग्लो नहीं रह गया, ग्लो ख़त्म हो गया है, शरीर पीला हो गया है और उनकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे लेट विंटर्स मून की होती है, जिसमें कोई चमक नहीं होती, कोई तेज नहीं होता, ठीक इनकी माँ की भी ऐसी ही हालत हो चुकी है। तो आइए फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उनको एक तो होता है, एक दर्द समझ सकते हैं, फैमिलियर है नी, फैमिलियर तो आप जानते हैं परिचित वाला, या फिर पारिवारिक परिचित भी समझ सकते हैं। ओल्ड फैमिलियर पुराना परिचित, और एक दर्द होता है। माई चाइल्डहुड्स फेयर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सोनम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब जब उन्होंने देखा था, थर्ड पैराग्राफ में मैंने को बताया कि वो पीछे मुड़ करके वो अपनी माँ को देखती हैं, तो जब उन्होंने उनको देखा तो उनको एक बहुत ही पुराना दर्द महसूस होता है। पुराना का दर्द का होने का मतलब है कि जब वो कभी बचपन में जो थी, इनका कहना कि माई चाइल्डहुड्स फेयर, जो कभी इनको बचपन में हुआ करता था माँ को लेकर के, तो आज तो इनको बहुत ही पुराना दुख हो रहा है। पुराना नहीं कह सकते, असीम कष्ट हो रहे हैं, ये समझ सकते हैं। तो बट आई ऑल, लेकिन इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आई सेड वॉज, वो उन्होंने दोबारा कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अपने दर्द को छिपाते हुए और अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान के साथ अम्मा से कहती हैं बाय बाय, टाटा, जो भी आप समझ सकते हैं, कि अम्मा फिर मिलेंगे, चलते हैं। लेकिन वो अंदर कितना दुखी हैं हम महसूस कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि वो घड़ी जो है किसी के सामने आनी चाहिए, लेकिन ये तो सत्य है कि वो तो आएगी ही। फ़िलहाल चैप्टर समाप्त होता है। दोनों पैराग्राफ्स में कुछ खास था नहीं। माँ छोड़ने जाती है जब उनको एयरपोर्ट पर, यानी कि वो एयरपोर्ट से जब निकल रही होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी माँ को पीछे की ओर मुड़ करके देखती हैं और कहती हैं, अपनी आंखों में उनके दर्द है वो छुपा के बाहर एक झूठी से स्माइल लेकर कहती हैं कि अम्मा बाय बाय, अब जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे, हंसते हुए चली जाती हैं। सो गाइस, ये थे थर्ड और फोर्थ स्टेंजा। फर्स्ट और सेकंड स्टेंजास हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं हिंदी में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा वीडियोस जो है एक्सप्लेनेशन, जिन बच्चों के पास गाइड और बुक नहीं है वो इसको समझ सकें, ठीक है। थोड़ा सा उनका प्रॉफिट हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो आप लोगों के थ्रू हम ये कहना चाहेंगे, तो जो भी वीडियो हमारा देख रहे हैं वो हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।